नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कन्या पूजन का विशेष महत्व अष्टमी और नवमी तिथियों में होता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कन्याएं स्वयं जगदम्बा देवी की स्वरूप मानी जाती है। कन्याओं का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। अगर कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं और उपहार स्वीकार करती हैं तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वो भेंट स्वीकार कर ली है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं है, ये सभी प्रकार की पूजा में सर्वोपरि मानी जाती है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यक्ष और तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय 2 से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय याद रखें कि उनकी थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं, इसलिए इस संख्या से बचें। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाने चाहिए। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए लहसुन और प्याज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स जैसे पैकेट देते हैं, लेकिन ये घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और माता रानी क्रोधित हो सकती है, इसलिए कन्याओं को डब्बा बंद चीजें देने से बचना चाहिए। आप चाहे तो कन्याओं को कुछ ज्यादा पैसे और वस्त्र भेंट कर सकते हैं, जिससे कन्याएं खुश हो जाएंगी और माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं और बाहर का बना बनाया खाना लेकर आते हैं और कन्याओं को खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। बाहर की दही जलेबी भी खिलाते हैं। माता रानी को दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहिए। आपका प्यार पाना चाहती है, फिर चाहे आप घर में ही एक पूरी ही क्यों न बनाए माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में स्वयं खाना बनाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पका हुआ खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ये पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन अगर कन्या पूजन में पड़ता है तो उस दिन कन्याओं को खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। ये दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और संतोषी माता को खट्टी चीजों से रुष्ट हो जाती है। ऐसा करने से आपके द्वारा किया गया शुभ कार्य बेकार हो जाता है और माता का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति को बहुत प्रिय होता है। माना जाता है कि लौंग में नव दुर्गा का निवास होता है और इसे अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती है। यही नहीं, कन्याओं को भोजन कराते समय लौंग अर्पित करने से आपके जीवन में लक्ष्मी माता का वास होता है
और धन की कमी नहीं रहती। कन्याओं को भोजन के साथ साथ उपहार देना भी बहुत शुभ माना जाता है। उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। कन्याओं को आप सुंदर कपड़े, चूड़ियाँ और स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे राहु केतु का दोष घर में आ सकता है। जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुएं और माता से अपनी मुराद मन में रख कर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। सच्चे दिल से की गई भक्ति से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। पहला संकेत यह है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं और जो हरियाली निकलती है तो ये भविष्य में अच्छे समय का संकेत होती है। यदि जो नहीं उगते हैं तो ये अशुभ माना जाता है और आपको माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह माता रानी की कृपा का प्रतीक होता है। इस समय उठने का मतलब यह है कि माता की शक्ति आपके साथ है और आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलेगा। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे और पूजा करते समय मन शांत हो जाए तो यह माता की प्रसन्नता का प्रतीक है। इससे यह पता चलता है कि माता आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। चौथा संकेत यह है कि अगर पूजा के समय माता के गले से फूल गिर जाए या जौ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संकेत माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है और इसका मतलब यह है कि आपकी गरीबी अब खत्म होने वाली है। एक और सबसे जरूरी संकेत यह है कि अगर आपके सपने में शेर या देवी माँ का दर्शन हो तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि माता आपकी मनोकामना जल्द पूरी करने वाली है और आपके शत्रु पराजित होंगे। आखिरी और सबसे जरूरी संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई कन्या लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो ये माता दुर्गा का आशीर्वाद है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में अब सुख समृद्धि का वास होने वाला है और आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ जरूरी संकेत जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के प्रतीक होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।